ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नारायण का अर्थ होता है जो जल के ऊपर आकर विराजमान हो, उसको नारायण कहते हैं। और सत्यनारायण अविनाशी नारायण। तो विष्णु जी को इसलिए नारायण कहने लगे कि शेष नाग की सैया पर ये विराजमान होते हैं। लेकिन ये तो सत्यनारायण नहीं है, नारायण जरूर है क्योंकि जल के ऊपर विराजमान है। सत्यनारायण सतपुरुष सत्य साहेब सत कबीर हैं। और वो जब भी आते हैं, जब शिशु रूप धारण करके लीला प्रत्येक युग में करते हैं, तो कमल के फूल पर, कमल का फूल जल में होता है, सरोवर के अंदर होता है, उस पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और वो सत्य हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। तो सत्यनारायण वो सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो, और अमर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये कबीर परमात्मा के लिए ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो अपने विधान अनुसार वो परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। पुण्यात्माओं, एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, धनी व्यक्ति थे। वो बहुत धन था उनके पास, बहुत रईस व्यक्ति थे। और इतना धन होते हुए परमात्मा में आस्था अटूट थी। अब जब तक यथार्थ मार्ग नहीं मिलेगा, पूरे सतगुरु मिलते नहीं, तब तक हम कितनी साधना करते हैं, कितनी श्रद्धा लगाए रहें, हमारी सारी साधना सारी श्रद्धा व्यर्थ होती है। तो धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने उनको बता रखा था, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, सेंसर नामा विष्णु जी का, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे। और एकादशी का व्रत और प्रतिदिन गीता जी का एक पाठ, एक अध्याय डेली पढ़ना, और सभी तीर्थों पर जाना। धर्मदास तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब जैसा भी इन धर्म गुरुओं को ज्ञान था, अपने शिष्य को बता दिया। शिष्य समर्पित होते हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश पालना के अनुसार प्रतिदिन ये मंत्र जाप करें और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु जी की मूर्ति पीतल की बना के उसको डेली कपड़े बदले, उनको सब नवावे, साफ खूब स्नान कराओ भगवान को, फिर आरती उरती दे कर उनको रख के उनके सामने धूप जगा के, और फिर वो अपना नित्यक्रम कराया करता था। तो गुरु जी के आदेशानुसार वो 68 तीर्थ भ्रमण के लिए घर से निकल गए। वो पहुंच गए, मथुरा में पहुंचे हुए थे। और परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, मैं तो रोता हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग हो करके तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूं, मैं आपको सुख दूंगा। मेरी साधना ये मैं बताता हूं, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा।
और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो, और भटक रहे हो मेरे लिए और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्म यानी परब्रह्म, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर परम सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो वो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो, इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं। प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता, वहां बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाते, वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती, उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि ये तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्माओं दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब करेंगे, जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दूनी श्रद्धा बढ़ेगी। और नहीं तो नास्तिक होते जा रहे हैं सभी के, भगवान से कोई राहत मिल नहीं रही, जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे राहत मिलनी ही नहीं थी, और किसी को उन्हीं साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है, वो कर ही नहीं सकते। वो तो इस तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटा नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तुम जूती पहन ले, जूते, आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि भाई देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप यू तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तक खत्म नहीं हो रहा यार, आगे वाला क्या पता वो दुख ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नूक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं, वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते मत उतारिए, ये रास्ते में कांटे बहुत हैं। तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान फिर से ये कांटा फिर ना पैर में लग जाए। तो आपको जो कष्ट हैं आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जो आपको यहां लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं इसे दुख, कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय जा
और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे। इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहाँ लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं। फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा। और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम 100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मान के और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग। कहते हैं हमारी आस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे पति भरता लड़की की अपने पति के प्रति होती है। वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की तरफ कभी भी पति वाली श्रद्धा नहीं आने देती, तो पति भरता होती है। तो इसी प्रकार हम अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त सपने में भी किसी अन्य इष्ट से कोई भी मनोकामना पूर्ण की इच्छा नहीं रखेंगे, तब हम पति भरता पद पर आगे। तो परमात्मा कहते, गरीबदास साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में कि पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है भाई ना कांटा लग जावे। कहते पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, यानी अपने जीवन रूपी सफर में वो आत्मा जो भगवान पर समर्पित हो चुकी है, कबीर साहब पर अपने जीवन रूपी सफर में जितने कदम रखते हैं, उससे पहले परमात्मा उस सफर में, जीवन रूपी सफर के अंदर से झाड़ू मार के और वो रास्ता साफ कर देता है परमात्मा कि मेरी आत्मा को आने वाले समय में कोई दुख ना हो। आपके कदम रखने से पहले वो पहले साफ कर देगा। कहते हैं जो जो पति भरता जमीन पर जो जो दर है पाओ और समर्थ झाड़ू देते हैं, होय होय ना कांटा लग जाए। तो ये दुख जो होते हैं, दुख के दूर हुए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। तो अब क्या होने जा रहा था अगर ये मार्ग स्टार्ट नहीं होता, तो कुछ दिनों के बाद सभी नास्तिक हो जाने थे। ये जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु, सतगुरु पंथ और ये और भी बहुत सारे निरंकारी पंथ और एक यो ब्रह्म ऋषि को आवे कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं, ड्रामा बना के दुनिया को मूर्ख बना के अपने पीछे लगा रहा है। ऐसे ये उनने ये निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो? हमने हंसी आवे इन लोगों की बातों पे, और उसमें भी सुख बताने वालों की गिनती नहीं। मुझे बाबा ये सुख हो गया, बाबा मुझे ये सुख हो गया, और वो हो रहा उन पुण्यात्माओं के संस्कार का। हाँ बाबा तने का आलू खा ले, बाबा ने कहे समोसे खा ले, हो गया। वो भक्ति है? कोई प्याज खा ले, ना खाओ तो प्याज खा लिए बस। तो ये पुण्यात्माएं जो वैसे ही फंस गई, उनको ज्ञान नहीं। तो दास ये चाहता है कि पहले आपको ज्ञान हो ताकि आप लाल और लाडली ने पहचानो, और पहचानने के बाद पटक दोगे दूर ठाके और लाल ग्रहण करोगे, यहाँ आओगे कल्याण कराओगे। तो इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब धर्मदास जी को जो मार्ग बताया था, आरूढ़ होकर वो अपना भक्ति में लगा हुआ था, और परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा ने बताया कि मैं कभी स्वर्ग पहुंच जाता हूं, कभी पाताल में जाता हूं, कभी पृथ्वीलोक पर आता हूं, अपने हीरे मोती लालों को, अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। तो यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। अपने आत्माओं हमारे को इतना बिगाड़ दिया इस काल भगवान ने। यदि आप सीधा किसी भी व्यक्ति, किसी मजहब के व्यक्ति को सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका सिर फोड़ना हो जाएगा।
तो निंदा करता है, देवी देवताओं की तो बेइज्जती करता है, तो हमारे धर्म को हानि करता है। और काल ने ऐसा काम बिगाड़ दिया, हमारे तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा को कितनी कठिनाई हो रही है। अब धर्मदास जी अपना नित्य प्रति जो क्रियाएं करता था उसको किया ही करता था, और उसके साथ साथ 68 तीर्थ के लिए वो मथुरा में पहुंच गया। अब मथुरा के अंदर पहुंचकर उसने सुबह सुबह उस मथुरा के जोड़ में तालाब में स्नान किया, जिसमें ये कहते हैं कृष्ण जी जब यहाँ गौ चराया करते थे तो यहाँ स्नान कराया करते इस तालाब में, और उसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, जिसमें श्री कृष्ण नहाया करते थे। इस दृष्टिकोण से वहां लोग जाते हैं। और फिर क्या बताते हैं, जो गिरिराज एक पर्वत है, गिरिराज, तो कहते हैं उसके परिक्रमा करते हैं। किस लिए? कि भगवान ने यो उठाया था। किस लिए उठाया था वो भूल जाते हैं, उठाया किस लिए था। उस समय क्या होता था कि इंद्र देवताओं का राजा है, वहां देवताओं की पूजा होया करती थी, और इंद्र की पूजा विशेष करते थे वो उनके कुल के लोग। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इन देवताओं की पूजा मत करो, ये आपको कुछ नहीं देंगे, भगवान की पूजा करो। तो उसने कृष्ण जी ने सब पूजाएं बंद करवा दी, इंद्र की भी पूजा नहीं करी। इंद्र को क्रोध आ गया, उसने इतनी वर्षा करनी शुरू कर दी कि ब्रज को डबो दूंगा मैं, ब्रज क्षेत्र का कति जलमग्न कर दूंगा, सारे सबका नाश करूंगा। तो तब श्री कृष्ण जी ने वो गोवर्धन पर्वत उठाया और पूरे ब्रज के ऊपर छा दिया उसको। पूरा इंद्र बरस गया और सारा का सारा जल उस पहाड़ के अंदर कंज्यूम हो गया, सोख लिया उसे, और कितने छींट भी नहीं लगी पूरे ब्रज के। इंद्र ने माफी मांगी और अपना चला गया। फिर भगवान ने उधर दिया वो पर्वत। अब ये देखो उन्होंने किस लिए वो उठाया था, क्यों, क्या उद्देश्य था? कि देवताओं की पूजा नहीं करनी, उन्हें कहा था एक भगवान की भक्ति करो। श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्ति भी ना कही थी, तो वो खुद और वो भक्ति करते थे भगवान की, दुर्वासा से दीक्षा ले रखी थी उन्होंने, ओम नाम का जाप करते थे। तो कहने का भाव यह है कि हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हमें ABC भी नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। और उस मथुरा में यदि मुक्ति होती तो भगवान क्यों छोड़ कर जाते उसको? उस मथुरा ने भी छोड़ गए, उस तालाब ने भी छोड़ गए, जहाँ तुम नहा के मोक्ष चाहते हो। वो तो द्वारका में जाकर रहे थे, समुद्र में के अंदर टापू में, क्योंकि वहां रोजाना कोई ना कोई उनके साथ झगड़ा करता रहता था। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये अज्ञानी लोग हैं, कितना न मारूंगा, ये तो अंधे हो रहे हैं अज्ञानता के कारण। इसलिए समझदार व्यक्ति, महान व्यक्ति अपने आप ही किनारा करते हैं, मूर्खों से बचा करते हैं। तो वहां चले गए जहां कोई पहुंचे को नहीं, और वहां उसके एक गेट बना दिया, एक द्वार की नगरी बना दी कि कोई आवे भी गलती नहीं दूर बकवाद करने, तो सारे इकट्ठे एक ही स्थान पर उसका मुकाबला कर लेंगे। तो उस तालाब में स्नान करके धर्मदास जी बाहर बैठे सुबह सुबह। पहले उसने कुछ स्थान लीपा, गोबर गाय का मिट्टी मिला के और कुछ स्थान को लीप के पवित्र किया। उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी, वो एक प्लेट में रखी, और उसके सारे कपड़े उतार के नवा के नए कपड़े पहना दिए और धूप लगा के, और फिर अपनी दैनिक जो क्रिया करता था वो मंत्र जंत्र करे, फिर गीता जी का पाठ करने लगा। परमात्मा ने क्या किया, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा यदि साधु मुसलमानों में होते हैं जिंदा साधु, जिंदा बाबा का रूप बना के
और धर्मदास जी से थोड़ी दूरी पर बैठ गए भगवान 50 फुट की दूरी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को अच्छा नहीं मानते थे कि ये मांस खाते हैं, इसलिए हमारी पूजा के निकट नहीं आनी चाहिए। परमात्मा को यह मालूम था कि ये बिदक जाएगा, जब मैं इसके घना निकट चला गया तो ये बात नहीं सुनेगा मेरा बच्चा। दूर बैठ के थोड़े से, तो धर्मदास जी अपनी क्रिया कर रहा था। फिर बड़े ध्यान से भगवान सुन रहे थे, जैसे यूं महसूस हो सामने वाले को कि ये मुसलमान होकर भी और हमारे भगवानों की कथा सुन रहा है, तो इसमें कोई आस्था है। तो धर्मदास जी ने ऊंची ऊंची आवाज में गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, और जैसा गुरुजी ने अनुवाद बता रखा था वो अनुवाद भी साथ सुनाने लग गया उस दिन, कि सामने वाले का कुछ असर हो जाए, बाबा जी घूम रहा है भगवान के लिए और इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाए। इस कारण से वो परमात्मा को सुनाने के लिए, धर्मदास बाबा जी को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलने लग गया। तो परमात्मा जिज्ञासा दिखाते हुए निकट आ गए, उससे 10-15 फुट की दूरी पर बैठ गए, और धर्मदास जी वो कथा सुन अपने रोजाना जो नित्य नियम करता था वो कर ही रहा था। जब उसने अपने सारे जो भी उस दिन गीता का पाठ करना था उससे कहीं अधिक ही किया उसने, ताकि मैं सामने वाले को कुछ सुनाऊं, इसके असर हो जाए, इसका कल्याण हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना को सत्यमान पर कर लगा हुआ है। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक यही कहा है कि अर्जुन, कोई तो स्वाध्याय करता है, ग्रंथों के पाठ करता है डेली, जैसे गीता का एक पाठ कर लिया, कोई वेदों का कोई अध्याय कर लेता है, और कोई अन्य कोई जपजी साहिब करते हैं, और कोई योगासन ही करते हैं, और कोई श्वास उश्वास की प्रक्रिया करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। तो इस तरह की जो क्रिया सब कर रहे हैं, अपनी क्रियाओं को वो सत्य मान रहे हैं, पापनाशक जानते हैं, यानी सच्ची मानते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान परमात्मा ही सुनाता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होती है वाणी, उस वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई गई है, और वो तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को जानते हैं, उनसे पूछ लो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। अब परमात्मा उसके निकट आ गए। जब उसने अपनी सारी क्रिया कर ली, तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे महाराज जी, ओए होए, अपने आत्माओं, परमात्मा हम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कैसी क्रिया अपनानी पड़ती है। हाथ जोड़कर भगवान एक अज्ञानी बन के, जिज्ञासु बन के, हम 2 कौड़ी के जीव हमारे को, धर्मदास जी को, और क्या कहता है, महात्मा जी मैं तो बहुत जगह भ्रम लिया, भटक लिया, और मुझे आज तक भक्ति का कोई मार्ग सही मिला नहीं। मैंने अपने धर्म की साधनाएं भी बहुत कर ली, मुसलमान, क्योंकि मुसलमान साधु की वेशभूषा में बैठे थे भगवान, और अन्य ऋषि महर्षियों से मैंने बहुत संपर्क साधा, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। आपका ज्ञान मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी ज्ञान सुना दो, मेरा भी कल्याण हो महात्मा जी। अब धर्मदास जी बड़ा खुश हुआ, कहने लगे ठीक है, ज्ञान सुनाता हूं आपको। और फिर परमात्मा ने कहा कि मैंने आपका ज्ञान तो वैसे तकरीबन सुन लिया है, और ज्ञान बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, मुझे शिष्य बना लो। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो जी, मैं शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं है शिष्य दीक्षा देने का।
मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी से आपको दीक्षा दिला दूंगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, मैं दीक्षा ले लूंगा, आपके गुरु जी के पास चल पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शंकाओं का समाधान चाहता हूं। कृपा वो मेरा समाधान आप करिएगा, तभी तो मेरी इच्छा बनेगी, ताकि मेरा संतुष्टि होगी। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो जी, आपकी क्या शंका है। तो परमात्मा ने प्रार्थना की, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है। धर्मदास जी ने कहा कि मेरा इष्ट विष्णु जी है। मैं विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करता हूं। मैं वैष्णव साधु से उपदेश ले रखा है और मैं भी वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ हूं और मैं वैष्णव हूं। धर्मदास वैष्णव मेरा नाम है। तो परमात्मा ने कहा कि विष्णु जी की क्या पावर है, कितने समर्थ हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये पूर्ण परमात्मा है। अब परमात्मा ने कहा तो आप मंत्र कौन सा जाप करते हो, कि वो तो गुरुजी बताएंगे, वैसे हम बता भी देते हैं, लेकिन वो देंगे गुरुजी ही। हरे राम हरे कृष्ण राधे 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 श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह सारे बता दिए उसने। लेकिन ये फायदा करेंगे जब आप हमारे गुरुजी से लोगे। परमात्मा ने कहा अभी आप गीता, ये क्या पुस्तक आपकी, कि गीत श्रीमद् भगवत गीता है ये, तो ये कैसी पुस्तक है कि ये हमारे लिए मान्य है, शिरोधार्य, इसमें जो लिखा है बिल्कुल 100% सच्चाई है। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आप पढ़ रहे थे, जिसमें आप स्वयं पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला जो भगवान है आपका, क्योंकि आप विष्णु जी मान रहे हो, श्री कृष्ण मान रहे हो, ये तो कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अभी आप पढ़ रहे थे, उसको तो कंठस्थ याद थे। हकान जी 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ऐसा लिखा है, सही लिखा है ये। तो वो भगवान कौन है जिसकी शरण में गीता ज्ञानदाता जाने को कह रहा है। अब जैसे इन गुरुओं ने घुटी पैर रखी थी, अगी अपने आप अपने बारे में कह रहे हैं ये सर्वशक्तिमान है। कमाल की बात है, एक तरफ तो आप गीता जी को सत्य मानते हो, और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप अभी पढ़ रहे थे। ये आपका भगवान कह रहा है, गीता बोलने वाला, कि मैं भी नासवान, अर्जुन तेरे भी जन्म बहुत हो लिए, मेरे भी हो लिए। वो परमात्मा तो अविनाशी कोई और है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा उदाहरते, ये लोग धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, 15वें अध्याय के 70वें श्लोक। तो वो परमात्मा का भेद बता दे मैंने, फिर मैं आपके गुरुजी का शिष्य बन जाऊंगा। अब धर्मदास विशेषण इतना कहाँ ज्ञान होता है, तो हर किसी ने ज्ञान नहीं था, इनके गुरुओं ने ज्ञान नहीं था, धर्मदास को चेले को कहां से होगा। तो अटपट करके उस बात को घुमा गया। परमात्मा फिर कहने लगा कि मैं एकादशी का व्रत करते हैं और हम जीव हिंसा नहीं करते, क्यों थोड़ा सा खिन्न हो गया, दुखी हो गया कि ये तो तेरी बात काटने लग गया। अरे एक मुसलमान होकर के हमारे हिंदुओं की बातों को ये इतना छेड़छाड़ कर रहा है, और सारी सच्ची बताओ परमात्मा, अंदर से महसूस करे कि सच्ची बोल रहा है, पर अहंकार जो दुश्मन हमारा वो ना मानने दे। ये ऐसा ही बनता शुरुआत में। तो कहने लगा हम एकादशी का व्रत करता हूं और कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते, यानी अपनी लाग्या डिंग मारने बेमतलब की। परमात्मा बोले आप कहते हो हम जीव हिंसा नहीं करते, कहाँ जी आप कहाँ से आए हो? बांधवगढ़ से आया हूँ, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। कितनी दूर है यहाँ से, मथुरा से? कि लगभग 250 कोस होगा।
250 कोस मीन 750-800 किलोमीटर। तो वहां से किस वस्तु में आए हो आप? कोई घोड़ा गाड़ी लाए हो कि नहीं, पैदल चल के आए हो? तो परमात्मा ने कहा कि वहां से यहां तक आने में आपने जितने जीव मारे पैरों के नीचे, जूतों के नीचे, या नंगे पैरों भी आओ तो भी मरेंगे। तो वो जीव जो हिंसा आपने की है, कितने होंगे, गिनती है आपके पास? आप कहते हो मैं जीव हिंसा नहीं करता, और आप इस तालाब में नहा के आए हो, इस जोड़ में जिसमें कृष्ण जी नहाया करते थे, और ये लोटे में आप जल ले रहे हो, उसी में से लाए थे, कहाँ जी, पवित्र जल मान के। इसमें देखना कितने जीव हैं। उसने देखा उसमें न जीव, क्योंकि वो लिया था लीपण खातिर, वो न बगैर छाने हुआ ले रहा था कि देख, अरे इसमें तू नहा का आया है, और नहाते समय आपने ऐसे रगड़ रगड़ के कितना का कसूमर काट दिया, और तूने कहा, तुम कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता। तीर्थ पे नहाने का या ओम हरे राम हरे कृष्ण गुण गाने का इस गीता में कहीं वर्णन है? अब चुप हो गया धर्मदास, पसीने आगे। फिर जब गीता जी को सिरोधार्य मानते हो और इसमें ये मंत्र नहीं रहा, आप जाप कर रहे हो, क्या तो कोई है ये? धर्मदास जी एक किसान था, उसको वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। उसने सोचा जब तक बच्चा युवा होगा तब तक हो सकता मेरी मृत्यु हो जाए, और इसको किसानी का ज्ञान ना हो रहने से ये तो अपना नुकसान उठाएगा। इसलिए उसने अपना अनुभव एक पुस्तक में लिख दिया कि ये फसल इस टाइम बीजनी चाहिए, इसमें 1 एकड़ में इतना बीज डालना चाहिए, इसमें प्रथम वाटरिंग, इसमें सेकंड वाटरिंग, दूसरी ऐसे डालना चाहिए, पानी सिंचाई, तो सारा कुछ लिख कर रख दिया। और पिता की मृत्यु होगी, और वो पुत्र प्रतिदिन पिता की आज्ञा अनुसार, के पिताजी ने कहा था बेटा ये मेरा अनुभव है, जब तू किसानी करने योग्य हो तो इसका डेली पाठ करिए। डेली पाठ का अर्थ होता है रिमेंबर करना, याद रखना कि क्या लिखा है इसमें, हमने क्या करना चाहिए। और वो किसान का पुत्र डेली उठता है, पिताजी की उस बही को उठा लेता है, पैड को, डायरी को जिसमें अनुभव लिखा, और रोजाना एक पृष्ठ पढ़ लेता है और करता उसके विपरीत। गेहूं बोने के समय तो वो बाजरा बोए, और बाजरे के समय वो गेहूं बो रहा हो, या गेहूं के स्थान पर कुछ और ही बबूल का बीज बो रखा हो और उसको पढ़ रहा अलग से, तो क्या वो किसान धनी हो जाएगा? रखना जी नानों को कैसे होगा? वो तो जो पिताजी लग गया वो करना चाहिए उसने, भोले ने सेठ जी कहने लगा। तो परमात्मा बोले आपके भगवान ने गीता में क्या लिखा है, ऐसा करो ऐसा ना करो। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये साधना, ये योग भक्ति ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की। एकादशी का व्रत तो बिल्कुल नहीं खाना होता उस दिन, एक जल आचमन करना होता है। तो और ना ज्यादा जागने वाले की ना ज्यादा सोने वाले की, कभी सफल नहीं होती। तो तुम क्या करते हो, ये व्रत का मना किया, तुम व्रत करते हो, इसमें वो मंत्र नहीं है, वो मंत्र जाप करते हो, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक अक्षर है, और जो इसकी साधना करता है मेरे से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर ये कहता है कि उस परमात्मा और भगवान है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सचिदानंद ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा यज्ञा विहिता पुरा। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता उसके पाने का तो ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो है ही है, कॉमन है, और तत् सत्य सांकेतिक है। उसके लिए 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में उसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत बताओगे उनसे पूछो। तो आप कर क्या रहे हो और गीता पढ़ क्या रहे हो? आप क्या उस किसान के बच्चे से कम हैं जो पढ़ कुछ रहा है, कर कुछ रहा, डेली पाठ करते हो गीता का, और करते इसके विपरीत हो, तो कैसे मोक्ष होगा तेरा?
अब धर्मदास जी ने सोचा भाई, क्योंकि ये मन बड़ा दुष्ट है, आँखें देख कर भी जल्दी सी हार मानने तैयार नहीं। तो कहने लगा कि आप एक मुसलमान होते हुए हमारे सदग्रंथों की आप बेइज्जती करते हो, हमारे देवी देवताओं की इंसल्ट करते हो। तो धर्मदास थोड़ा सा गर्म हो गया, और मैं नहीं सुनना चाहता तेरी कोई बात। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, यानी एकदम अदृश्य हो गए, सामने से हट गए। अपने आत्मा आमने सामने बातें कर रहे हो और एकदम कोई अदृश्य हो जा, 50% तक कलेजा वहीं फट जाए उसका, कि यो आम आदमी नहीं था, चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, पर उसकी आत्मा मान चुकी थी कांटे की बात कही सारी 100% सच थी। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बिना मीन मेख का होता है, इसमें शंका नहीं रहती। अब धर्मदास जी ने सोचा भाई यह तो बहुत बुरी बनी, अब मैंने इनको नाराज कर दिया। यह संत था या कोई फरिश्ता था या कोई देव था या कोई ऋषि था, अब ये मुझे मिला नहीं, और मिला नहीं तो यू ज्ञान मिला नहीं, और या भक्ति में कर रहा हूं या तो कति डड़े ढो रहा हूं। आत्मा मानेगी पर मन पापी मानना नहीं। ये मन एलिमेंट ऐसा छोड़ रखा काल ने, ये इसका अपना अंश है, आत्मा भगवान की अंश है। आत्मा मानने और यूं ना मानने दे, और परमात्मा के बालक थोड़ा है, दे ही तोड़ देगा इस अज्ञान की, ऐसा कर देगा जो मानना पड़ेगा इसको आखिर में। अब क्या हुआ, शाम के समय सो गया, सोवा कड़ा सारी रात जाग गया, करवट बदलता रहा, और यूं कहे भगवान यू संत फिर कितना मिल जा, मैं कभी भी वाद विवाद नहीं करूं, सारी बात सुनूंगा, कति करबद्ध होकर प्रार्थना करे, ना करगड़े हे भगवान फिर मिला दो मुझे उस संत से। अब जो भक्ति रोज करा करता तो भूल भाल गया वो अच्छी नहीं लगी उसने। गीता में क्या लिखा है, तू कर क्या रहा है, और परम संत बिना ये मार्ग मिले नहीं, पूरा संत अधिकारी हो नाम दे, ओम तो भी जाप ना बने। इससे आगे और मंत्र है 3 है, 2 सांकेतिक है, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे तेरा भगवान कह ही रहा है, गीता 4 अध्याय 34वें श्लोक भगवान ने ये बता दी थी उसको। तो धर्मदास जी ने सोचा भैया अभी बात बिगड़ गई, आज तक हमने 2 मंत्रों के बारे में बताया कोई ना, हम तो इस यू भी ना बताया को ओम नाम जाप करना और करना ही नहीं, और ये स्वयं कह रहे मैं नासवान हो, मेरी तेरे बहुत दिन बोलिए। वो तो सारी बात उसके घोट रखी थी, डेली पढ़ने में याद भी थी उसको, तो बहुत आसानी से उसका यह बात गला उतर गई, लेकिन मन नहीं मानना था। अगले दिन क्या किया उसने, सुबह उठा, वक़्त से उठ गए धर्मदास जी ने, अब भक्ति करनी नहीं थी, हमने सोची तो रोटी बना और इसने खा, और फिर कुछ संत न खोजूंगा शायद, या कहीं बैठा पा जाता मैंने, या भक्ति तो हो नहीं सकती। तो उस दिन वक़्त से उठ कर पहले भोजन बनाया उसने। अब भोजन बनाने लगा तो जंगल से लकड़ी तोड़ कर ला रखी थी, चूल्हा बना लिया और उसमें लकड़ी जगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, बाकी छोटी लकड़ी ला कर आग जगा दी, अपना खाना बनाया, भोजन जैसे भी सब्जी बनाई। तो धीरे धीरे वो लकड़ी, जो मोटी लकड़ी लंबी थी, जलती जलती निकट आ गई चूल्हे के पास। तब तक सूर्य उदय भी होने वाला हो गया, अच्छी रोशनी सी होगी। तो उसने क्या देखा कि जो मोटी लकड़ी थी वो थोथी थी बीच तक, और कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली भी थी, घनी गिल्ली नहीं थी। तो उसके पिछले हिस्से पर वो एक तरल पदार्थ सा उबड़ा करे कच्ची लकड़ी में, जलती हुई लकड़ी में। तो उसके अंदर से जो थोथी लकड़ी थी उसमें से चींटियां निकल रही थी, अंडे मुख में लेकर, और वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी। तो उस पर गिर कर, जो उसके पिछले हिस्से पर पानी उबला था लकड़ी के, उस पर गिर गिर कर चटक चटक होकर जल थी। आग में जले, पीछे तो वो पानी जल रहा था उसमें जले। तो धर्मदास जी ने देखा कि ये तो बहुत लंबी थी, 2-2.5 फुट की थी, और इसमें तो ना जाने कितनी चिट्टी मर गई, आज तो हद होगी भाई। एकदम उसी हिर गया, कति कांप गई आत्मा उसकी, रूह कांप गई।
बहुत जुल्म हो गया आज तो, हे भगवान, मैं तो आया था धर्म के कारण, राज कितना पाप हो गया। उसने तुरंत वो शेष लकड़ी बुझाई, जितनी भोजन बन गया था वो रखा। तो उसने क्या विचार किया अपने मनमुखी के, आज इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा और मैं भूखा रहूंगा तो मेरा यू पाप ना लगेगा। इस दृष्टिकोण से सारे भोजन को एक थाली में रख के और ऊपर कपड़ा सुंदर डाल के संत की खोज में चल पड़ा। तो सामने परमात्मा बैठे, अन्य साधु का रूप बना के, जैसे हिंदू कौन से साधु होते हैं, लाल कपड़े पहन ले और इस तरह की वेशभूषा वाले को हम अपना हिंदू साधु मान्या करते। इस साधु के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास जी ने दूर से देखा कि वो बैठा महात्मा, वहां जाके और थाली रख दी, महाराज जी भोजन खा लो। परमात्मा बोले ठीक है धर्मदास, रख दे भाई। उसने देखा कि तेरा नाम कैसे जानते महात्मा जी, पहचान नहीं सके दाता को, ऐसा वेश बना लिया। तो उन्हें सोचा मैं भंडारा वगैरह करता रहता हूँ, जगह जगह धर्म करता हूँ, ये साधु संत आते रहते हैं, जानते होंगे। तो परमात्मा बोले रखते भाई धर्मदास जी, भूख लग रही है। अब परमात्मा कबीर साहब के पास एक करमंडल था लोटा पानी का, उसमें से जल लिया और कोई मंत्र सा बोला लोग दिखावा करके, और सारी रोटियों के ऊपर छींटे मार दिए, उस सब्जी पे भी और रोटियों पे। तो क्या देखा, देखते ही देखते वो सारी रोटियों की, भोजन की चींटी बन गई काली, और मुख में अंडे लेकर वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करे, सारी थाली भर गई, काली होगी थाली चींटियों से। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन चर्चा हुई थी, तो परमात्मा ने कहा करे आप ये कह रहे थे धर्मदास, मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, तेरे तक कसाई भी अच्छा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। देवेंद्र जी कहाँ से आए आप? मेरा गांव हुलमाना, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं टीचर हूँ, सरकारी नौकरी है मेरी, टीचर के पद पर कार्यरत हूँ मिडिल स्कूल में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सारे देवी देवताओं की, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा करना, पितृ पूजा करना, खाटू श्याम जी के हर साल जाते थे हम, पैदल भी जाते थे। मैं 2 बार कावड़ भी लेकर आया हूँ सर, वहाँ से हरिद्वार से मेहंदीपुर बालाजी भी जाते थे, और ये जो अपने सारे देवी देवता सारे पूजते थे, पितर पूजा भी करते थे। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर इसमें बहुत बड़ा मेरा दुख इतना था, मैं कभी सुखी नहीं रहा अपने जीवन में। जब से जन्म लिया मैंने, मेरे घर में मेरे पिताजी 3 भाई हैं, हर साल एक मौत होती थी हमारे परिवार में। हर साल एक आदमी ऐसा मरता था जो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छी, सबसे बड़ा तगड़ा। हमारे परिवार में ऐसी मौत होती थी। और एक दिन बस वो ऐसे ही हो रहा था, मैं समाचार सुनता और ये देख रहा था कि हमारे घर में ये सारे क्यों होते हैं ये सब। मैं मतलब दिल से बिल्कुल अंदर से टूट चुका था सर, और मैं सोचता बहुत ज़्यादा था। मैं इतना सोचता था, मैं मतलब मेरे ताऊ जी के हैं बच्चे, उनके बारे में भी, चाचा के बच्चे हैं उनके बारे में भी, और मैं अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में सोचता था। और ऐसी घटनाएं हो रही थी। खूब देवी देवताओं की पूजा करते थे, खूब हमने मन्नतें मांगी सब जगह, लेकिन हमारा इनका निवारण नहीं हो पाया, और हर साल एक मौत होती ही होती थी। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर जी मेरा भाई जो ताऊ जी का लड़का था वो एक्सपायर हुआ पहले, तो उसके बाद मेरे चाचा जी का लड़का जो राजस्थान पुलिस में था वो एक्सपायर हुआ। उसके बाद मेरा खुद का भाई जो इंडियन ऑयल में था, सरकारी नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, वो एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में। और मंगलवार का दिन था, मंगलवार के व्रत कर रखे थे उसने, मंगलवार का, इतना बड़ा भगत था वो। उसके बाद मेरी मम्मी उसका वो सुन के वो बेड से नहीं उठ पाई,
बेड पे ही रही वो, कैंसर हो गया उनको, वो भी मर गई। मैं एक दिन समाचार सुन रहा था, बस मेरा एक शौक था शाम को मैं थोड़ी देर समाचार जरूर सुनता था। मैं समाचार सुनते सुनते बस जैसे ही चैनल लगा रखे थे कि मैं और इनके भजन सुनता था मैं, कृष्ण जी के इनके सब जो ये बोलते हैं ना, ये आते हैं सब। तो जैसे ही चैनल बदल रहा था तो संत रामपाल जी का चैनल लग गया और उसमें 5-7 मिनट ही सुन पाया उनके प्रवचन में। मैंने सोचा ये ना तो इसके दाढ़ी है ना मूंछ है, ये सफ़ेद कपड़े में, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने वही टाइम देखा, दूसरे दिन भी फिर वही सत्संग मैंने चालू किया। मैंने 5-7 दिन सत्संग सुने सब। क्या बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ये अविनाशी नहीं है, इनकी पूजा हमें भाई शास्त्र विधि अनुसार करने से ही हमें लाभ होंगे, और वैसे हमें लाभ नहीं हो सकते। देवी दुर्गा है, ये इनकी माँ है, हमें पता ही नहीं था कि ये अविनाशी नहीं है। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आपने भी देव देवताओं की पूजा की है, तो यकीनन आपने वेद शास्त्र तो पढ़े ही होंगे, तो इस बारे में क्या आपको पहले कोई जानकारी नहीं मिली? भक्त जी सर जी, मैंने गीता पढ़ी है, बहुत बहुत गीता पढ़ी है। मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए थे तो ये कहते थे भाई गीता पढ़ो। मेरे पिताजी जब रिटायरमेंट आए, सर वो आर्मी में थे, तो उनको गीता मिली थी, तो वो गीता मैं ज़रूर पढ़ता था। तो अब ये एक कहावत होती है, वो जो जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसको गीता ज्ञान सुना दे तो जल्दी शरीर छोड़ देता है और दुख नहीं पाता है। मेरे दादाजी जब एक्सपायर होने लगे तो मैंने गीता का अध्याय वो पढ़ा, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था अब गीता में क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं गीता, उसका ज्ञान हमें समझ में नहीं आता था। और हमें ये भी पता लगा कि भाई बिना गुरु जी के सदगुरु ज़रूरी है, उनको बनाना से के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या ज्ञान है, और उनके बताए अनुसार ही हमें पूरा लाभ होगा जो भक्ति बताते हैं उनसे। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग लगातार सुने और उनके ज्ञान को समझा, तो आपने उनसे नाम दीक्षा कब ली? मैंने फिर वो सत्संग सुनने के बाद ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, जो नीचे डिस्प्ले होते हैं नंबर, उनसे मैंने मैसेज किया। मेरे 5-6 दिन में ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई। ज्ञान गंगा को मैंने 10 पेज ही पढ़े थे भगत जी, मैं रोने लग गया। अब भगवान है कहाँ और खोजते कहाँ है। मैं तुरंत 9 अप्रैल 2013 को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर चला गया, और मैं एक फ़ोन नंबर दे रखे थे पुस्तक में, उन पर फ़ोन किया, बोल भाई आ जाओ, और ये भगवान आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, आ जाओ, आप निश्चिंत रहो। मैंने भगत जी वहाँ नाम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। वहाँ का माहौल देखा मैंने, वास्तव में सतलोक जैसा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और मैंने उसी दिन परीक्षा भी ले ली भगवान की, गुरु जी की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की। मैंने उसी दिन परीक्षा ले ली, क्योंकि मैंने दूसरे दिन स्कूल में जाना था, और मेरे को वहाँ आश्रम में 4 बज गए थे। 4 बजे अब मैं देख रहा था कि अब मुझे जाना है। मैं रेवाड़ी से जाता था, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से मैं अपनी मोटरसाइकिल बाइक खड़ी करके रेवाड़ी जंक्शन पे, और फिर मैं रेवाड़ी से जाता था। तो शाम को आना था, और मेरी ट्रेन थी हिसार से 5 बजे, 5:05 पर चलती है रेवाड़ी के लिए। तो सर जी मैंने देखा 4 बज चुके हैं। मैंने प्रार्थना लगा, मैंने कहा भगवान मुझे, गुरु जी अपने मन में ही मैं प्रार्थना लगाया था, हे संत रामपाल जी महाराज आप भगवान हो, मेरी एक अरदास सुनो, आज ही मैं आपकी परीक्षा ही ले रहा हूँ, समझ लो कि मुझे स्कूल जाना ज़रूरी है, ये ट्रेन मुझे पकड़नी है हिसार से। और अब 4 बज चुके हैं। मैंने उसके बाद भंडारा भी किया, फिर चाय भी पी, और उस समय 4:30 बज चुके थे। अब बाहर जाके देखे तो बस लगी हुई थी। मैंने प्रार्थना लगाई थी मन में कि भगवान आज मुझे ज़रूर पहुंचना है। अब देख लो भगत जी 4:30 बजे मैं आश्रम में था। सर जी 4:30 बजे मैं आश्रम से चला हूँ, और मैं रेलवे स्टेशन पर हिसार भी पहुँचा हूँ। वहाँ टेम्पो भी पकड़ा है बस अड्डे से, और फिर रेलवे स्टेशन पहुँचा। रेलवे स्टेशन पर मैं देखता हूँ तो 4:30 बज रहे हैं। मैंने देखा यार मेरी आंखों का दोष है कि मैंने दोबारा देखा, यार 4:30 बज रहे हैं अभी। मेरे लिए भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने समय को रोक दिया, और मैं अपनी ट्रेन मेरे लिए खड़ी थी, मैं ट्रेन में बैठ कर आ गया, और दूसरे दिन अपने स्कूल चला गया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने पहले दिन ही परीक्षा ले ली थी। अब फिर मैंने ये कह दिया था कि वास्तव में यही भगवान है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार ये दावा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। क्या आपको भी कोई लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी मैंने बताया आपको हमारी इतनी विपत्तियाँ थी,
मैं भी रोगों से ग्रसित हो चुका था। मेरे पेट में हमेशा दर्द होता था, और ये जो लेफ़्ट साइड है ये, इसमें हमेशा जलन रहती थी मेरे शरीर में। मैं एस.आर. धारकर, जो जयपुर का बहुत बड़े डॉक्टर थे, एस.आर. धारकर, उनसे मैंने दवाई ली। उन्होंने कहा भाई ये तो दवाई ये चलती रहेंगी तुम्हारी दवाई। गुरु जी के शरण में, संत रामपाल जी के शरण में आने से 2013 में जब से मैंने नाम लिया है परमात्मा का, मैंने आज तक एक गोली खा के नहीं देखी है। परमात्मा ने मेरी अमर काया कर दी, मेरे एक भी रोग नहीं है। मैं देखो, मेरा स्कूल मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, वन साइड। सर्दियों, भरी सर्दी में स्कूल जाता हूँ, गर्मियों में भी जाता हूँ। जुकाम भी लगना नहीं है मेरा, आज तक जुकाम भी नहीं लगी अब। हाँ, इतना बढ़िया फ़ायदा मालिक की तरह से हो रहा है। और कोई लाभ मैंने आपको पहले बताया कि हमारे परिवार में हर साल एक मौत होती थी, हर साल एक मौत होती थी। और वो मौत ऐसी होती थी जो सबसे अच्छा इंसान हमारे परिवार में होता था। जैसे ताऊ जी का, हमारा जो बच्चा था वो एक्सपायर हुआ, भाई। चाचा जी का लड़का एक्सपायर हुआ जो पुलिस में था। मेरा खुद का भाई इंडियन ऑयल में था, वो एक्सपायर हुआ। और उस दिन मंगलवार का व्रत करता था, और मंगलवार था उस दिन, और उस दिन एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में, पता ही नहीं कैसे चला हुआ। उसके बाद मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए। उसके बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। मैंने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से यही निवेदन किया था, मन मन में किया था बस, हे परमात्मा, हमारे हर साल ये मौत होती है। मुझे परमात्मा के इस मिशन से, जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने से ये लाभ हुआ। और परमात्मा से मैंने निवेदन भी किया, प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आज के बाद आपके परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और वास्तव में आज तक हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अनहोनी घटना जो कहते हैं वो नहीं हुई है। सर, क्या आप भी कोई पहले नशा करते थे? नशा तो खैर नहीं करता था सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका सालों पुराना नशा छूट जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच्ची बात है। सत्य भक्ति करने से सारे विकार, अपन ऐसे बेईमान है, ऐसे विकारी हैं अपन सारे जीव, अगर इतने विकार भरे पड़े हैं हमारे अंदर, वो सारे विकार छूट जाते हैं। मेरे भी वास्तव में सारे विकार छूटे। बहुत विकारी आदमी था, मैं भी बहुत विकारी था। नशा तो मैं बीड़ी सिगरेट ये तो खैर मैंने नहीं किया, धूम्रपान वगैरह, लेकिन फिर वैसे बहुत गंदी आदतें थी, वो सारी छूटा दी मालिक ने। और एक सबसे बड़ा लाभ दास को क्या हुआ, दास 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो उसकी नौकरी लग गई, BSF में लग गया। तो वो बच्चा जो कोलकाता में उसकी ड्यूटी थी उस समय, तो वो ट्रेन में बैठ लिया, और ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण उसमें गेट में बैठ गया। गेट में बैठ गया तो रात को जैसे ही वो ठंड का समय हुआ तो उसको नींद आ गई सर जी। नींद आते ही बच्चा नीचे गिर गया चलती ट्रेन से। वो वास्तव में आज मैं याद करता हूँ तो मैं हमेशा बहुत रोने लग जाता हूँ। और उस बच्चे को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पीछे से पकड़ के वापस उसी डिब्बे में बैठा दिया। डिब्बे वाला अचंभित रह गया कि यार तू गिर गया था, कैसे आ गया? बोल भाई मेरा परमात्मा है, मैं परमात्मा के शरण में हूँ। उसने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया, पापा मेरे साथ ये हुआ है। बोल भाई भगवान ही रक्षा करेंगे। और वो बच्चा परमात्मा संत रामपाल जी के शरण में भी नहीं था, मैंने ही नाम ले रखा था, वो बाद में आए हैं। फिर मैंने प्रार्थना लगाई सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास, ये परमात्मा परिवार जो भी है समझ नहीं रहा है और आप शरण में लो। तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर पूरे परिवार ने ये कह दिया कि पापा हमें भी नाम दिला दो। पुत्र वधू, आप और बेटा और मेरी पत्नी, सब ने नाम ले रखा है और बढ़िया भक्ति कर रहे हैं। एक दिन अभी कोरोना काल की बात है, कितने वो बताऊँ मैं आपको। मैं ये कहता हूँ मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज पल पल चमत्कार करते हैं कि अब ये पेमेंट कुछ कमी मिल रही थी अब इस समय कोरोना काल में। उस समय मेरे 2 लोन चल रहे सर जी, जो मैंने सर्विस के लोन ले रखे थे, तो पर्सनल लोन, उसमें किस्त कटनी थी। और मेरे बेटे ने जो पैसे वो देता था हर महीने मेरे पास भेजता था, वो भेज चुका था। और उस समय मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, जो पर्सनल लोन मेरा कटना था 2-3 दिन बाद ही, और वो मेरे राशि मेरे अकाउंट में नहीं थी। उस समय मैं उदास बैठा था, परमात्मा को याद कर रहा था, संत रामपाल जी महाराज के, हे परमात्मा आप तो सब कुछ करते हो गुरु जी, ये निवेदन है। उसी समय मैं सोच ही रहा था, उसी समय मेरे बेटे का फ़ोन आया
बोलो पापा क्या कर रहे हो? भाई वैसे ही बैठा हूँ। बता। बोलो कुछ पैसों की ज़रूरत है क्या आपको? देखो कहाँ से कहाँ तार भिड़ाते हैं भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। तुरंत मेरी जो संवेदना थी बेटे को पास पहुंचा दी। बोलो पापा पैसे की ज़रूरत है क्या? बोलो यार तूने तो दे दिया, तेरा जो देना था वो तो। बोल नहीं और मैं मेरे पास, बताओ 40,000 रुपये और पड़े। मैं तू 30,000 रुपये मेरा अकाउंट में अभी भेज दे, क्योंकि मेरा पर्सनल लोन है ना, वो उसकी किस्त कटने वाली है। परमात्मा को मैं उससे मैं रोने लग गया। ये भगवान आप तो जो चाहे सो कर सकते हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो चाहे सो कर सकते हैं भगवान। सर आप एक अध्यापक है और आपका कर्तव्य है कि बच्चों में चरित्र का निर्माण करना, और संत रामपाल जी महाराज भी समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार में किस प्रकार का योगदान दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूरे जगत में, पूरी दुनिया में कितना अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं। सारे व्यसन छुटवा रहे हैं सब लोगों के, और सारी बुराइयां, सामाजिक बुराइयां जैसे दारू पीना, बीड़ी सिगरेट जो व्यसन है ये सारे छुटवा रहे हैं। दहेज प्रथा को समूल नष्ट करना चाह रहे हैं भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज। और सतगुरु रामपाल जी महाराज वास्तव में वो काम पूरा अब वो कर रहे हैं खुद, जो गवर्नमेंटों को, जो सरकारों को करनी चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज के दिन हमने सबने अपनी बहन बेटियों को बोझ बना लिया है गलत प्रथाओं के कारण, गलत कुरीतियों के कारण। दहेज प्रथा, अब एक बच्ची हो जाती है तो और थोड़ी चिंता होती है कि भाई मेरे एक बच्ची है, मेरे उसको शादी करनी है। दूसरी हो जाती है तो और ज़्यादा चिंता हो जाती है। तीसरी हो जाती है तो पहाड़ टूट जाता है, अब मैं इन बच्चियों को कैसे घर से बाहर निकालूंगा। और देखो परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कितना चमत्कार कर रखा है सबके साथ। मेरे साथ ऐसा एक चमत्कार ये हुआ कि मेरे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे 3 बच्चों का रिश्ता बाद में हुआ है तय, और मैं घर से 1 मिनट घर से बाहर नहीं निकला उनका रिश्ता करने के लिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर बैठे 3 रिश्ते और बढ़िया रिश्ते करवाए 3। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से निवेदन कर सकता हूँ कि पूर्ण परमात्मा का जो नुमाइंदा संत है, जो शास्त्रों में प्रमाणित है, सब जगह लिखा हुआ है कि कौन संत आएगा। नास्ट्रेडमस ने भी उनके ऊपर भविष्यवाणी की है, अमेरिका की फ्लोरेंस ने भी उन पर कहा है, और रोणीचा जो अपने हैं रामदेव जी महाराज, उन्होंने भी उनके ऊपर कहा है। उनके 24 प्रमाण एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि वो संत कौन सी जाति में आएगा, कहाँ आएगा। और ध्रुव ये भगत प्रहलाद ने पहले से ही कह दिया था अब किस समय कौन आएगा, और वो संसार का पूरे का उद्धार करेगा, और नकली साधनाओं से कुछ भी नहीं होने वाला। और जितने भी आज दुनिया में भविष्यवक्ता हुए हैं उन्होंने जो टिप्पणी की अपने उसमें जो भविष्यवाणी की है, उनकी भविष्यवाणी सब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सटीक बैठती है, और ये ही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। सर अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? आजकल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो प्रवचन आते हैं, जो सत्संग आते हैं, उन सत्संगों के नीचे नंबर डिस्प्ले होते हैं, मोबाइल नंबर। उन नंबरों पर आप संपर्क करके सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं और अपना भविष्य सुखी बना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें